हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं गॉस थ्योरम जो थी उसका एप्लीकेशन नंबर 3। इससे पहले की वीडियो देख लेना आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और सारे वीडियो को एक साथ साथ देखें। मैंने सब में नंबर डाल रखा है 1 to लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और ये लेक्चर नंबर है 12। क्योंकि बड़े लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना सर छोटे लेक्चर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत डाटा लग रहा है और अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है यूट्यूब में। और मेरे पास भी इतना बड़ा मेमोरी कार्ड नहीं कि मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ, तो इसलिए यूट्यूब में डाल के आप लोग उसे कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, कितनी बार भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लेक्चर नंबर 12 आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ऐसे ये कोई प्लेट है, ये क्या है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है। अब चूंकि प्लेट क्या है, एक समतल चालक है, तो प्लेट को दिया गया जो संपूर्ण आवेश है, जो उसको हम प्लेट को कोई आवेश देंगे, संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ 1 व 2 पर ऐसे इस तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब प्लेट के भीतर जो होता है, ये जो प्लेट है इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। क्यों होता है, सोचेंगे ज़रा। क्योंकि इसके भीतर जो प्लेट है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, अब जो प्लेट के पृष्ठों पर जो निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र प्लेट के पृष्ठों के लंबवत होता है, जैसे यहाँ पे हम P पे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पे P पे निकालना है, तो यहाँ पे हम छोटा सा आवेश रख दो, छोटा सा आवेश रख दो, तो यहाँ पे फोर्स देखो, फोर्स किधर को आएगी, इधर को आएगी। ये प्लस वाला इसको इधर को धक्का देगा, प्लस पृष्ठ नंबर 1, और ये पृष्ठ नंबर 2, ये भी इसको इधर को धक्का देगा। तो यानी जिधर को आवेश चल रहा है वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लेट 1 है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। दोनों की दिशा किधर को होगी, इधर को होगी। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा था अचालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, σ/2 ε0। तो अब हम इस जो ये आवेशित चालक के बाहर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेंगे, बिंदु P पर चालक 1 के कारण, चादर 1 के कारण, चादर नहीं चालक, चालक करो इसको, चालक बिंदु P पर चालक, काट दो इसको। ठीक है, बिंदु P पर चालक 1 के कारण, ये चालक है ना, चादर पहले वाली थी, बिंदु P पर चालक 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 = σ/2 ε0। ये पिछले वाले उसमें हम प्रूव कर चुके हैं। अरे किधर से होगा, चादर 1 से दूर की ओर, ऐसे इधर को दूर की ओर होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से बिंदु P पर, ये बिंदु P पर चालक 2 के कारण, ये जो चालक है 2, इस चालक 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E2, वो क्या आएगी, σ/2 ε0। और ये क्या है, इससे ये भी दूर की ओर है, तो ये क्या है, चादर 2 से दूर की ओर, दोनों दिशा, दोनों चालक जो हैं 1 और 2, उनके कारण क्या है, बिंदु P पर दूर की ओर है। तो E1 व E2 क्या है, दोनों यहाँ पर देखें, बिंदु P पर E1 व E2 क्या है, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, इन दोनों चालक जो हैं 1 और 2 के कारण, बिंदु P पर मैंने लिख भी रखा है बेटा, बिंदु P पर दोनों चालकों के कारण, ठीक है, दोनों चालकों के कारण, सही है, दोनों चालकों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम ऐसे कह सकते हैं दोनों चालकों के कारण, या ऐसे कह सकते हैं इसको, बिंदु P पर जो है बिंदु P पर समतल चालक के कारण, ऐसे कह लो, समतल चालक के कारण, समतल, अब पूरा चालक बन गया ना, तो इसको समतल चालक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर समतल चालक के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, E = E1 + E2, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, E1 + E2 हो जाएगा। और जब हम इसका परिमाण लेंगे तो E = क्या आ जाएगा, E1 + E2, ये दिशा यहाँ से हट जाएगी, और यहाँ पर इसके बाद हम क्या रखेंगे, इनका मान रखेंगे, तो E = क्या आ जाएगा, σ/2 ε0 + σ/2 ε0, इनकी वैल्यू थी E1 E2 की, और यहाँ से नीचे का समान है तो ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, 2 σ/2 ε0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो = σ/ε0 आ जाएगा। यानी जो आवेशित चालक है इसके
बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये आती है। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे जो दिशा है इन दोनों के कारण किधर को होगी, बाहर की ओर को दिशा होगी। ठीक है, अगर इस चालक को अगर हम ऋण आवेशित लेंगे, ऋण आवेशित चालक लेंगे तो क्या होगा, किधर को होगी, अभी तो दिशा इधर को थी, जब ऋण आवेशित लिया जाएगा तो ये इधर को हो जाएगी दिशा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसका एक अगला जो अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का, ये क्या है, चौथा नंबर, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना है, समान पृष्ठ घनत्व जो है कि धन तथा ऋण, ये धन आवेशित प्लेट है और ये ऋण आवेशित प्लेट है। ऋण आवेशित प्लेटों, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में निकालना है और बाहर निकालना है। ठीक है, जब बीच में निकालेंगे तब क्या होगा, जब बीच में निकालेंगे तो क्या लेंगे, बीच में एक बिंदु P ले लिया हमने। अब जो धनावेशित प्लेट है यहाँ पे छोटा सा आवेश रखेंगे, ऐसे समझ सकते हैं कि जब छोटा सा आवेश रखेंगे या धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इधर को धक्का देगा और इधर को धक्का देगा, तो प्लेट 1 के कारण जो E1 होगा वो किधर को होगा, इधर को होगा। और 2 जो है प्लेट 2 ये ऋणावेशित प्लेट है, तो ये क्या करेगी, ये इसको, ये जो हमने यहाँ पे अल्प धन परीक्षण आवेश रखा ये इसको क्या करेगी, इधर को खींचेगी। तो ये इसकी दिशा किधर को होगी, E2 की दिशा इस प्लेट 2 के कारण वो इधर को होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के निकट और प्लेट के किसी भी और बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। वो जो हमने चालक के करा था, चादर वाला करा था, अचालक चादर के निकट कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम कहाँ देख रहे हैं, इन दोनों प्लेटों के ये जो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेट हैं, समांतर अचालक प्लेट, इनके बीच में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं बिंदु P पर। तो ये क्या आई, इसको देखेंगे तो इस तरह से लेंगे, बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये किधर को हो गई, प्लेट 1 से दूर की ओर, प्लेट 1 ये है और इससे दूर की ओर यानी इधर को। ठीक है, और जब हम बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगी, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है प्लेट 2 की ओर, ये प्लेट 2 इधर को है हमारी, प्लेट 2 की ओर को है। ठीक है, अब दोनों क्या हैं, ये दोनों दिशाएं जो है E1 व E2 ये क्या है, दोनों एक ही ओर को हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, बिंदु P पर E1 व E2 एक ही दिशा में आता है। बिंदु P पर दोनों प्लेटों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या होगी, E1 + E2। दोनों का मान रख दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच में जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक धनावेशित प्लेट है एक ऋणावेशित प्लेट है, दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो होगा दोनों प्लेटों के बीच के किनारों को छोड़कर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सब जगह एक समान होगा। यहाँ किनारों को छोड़कर क्या होगा, सब जगह एक समान होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्लेटों के बाहर कोई बिंदु P डैश है, यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये कितनी आती है। ठीक है, ये E1 जो है प्लस E1 जो है प्लेट 1 के कारण, ये तो यहाँ पे रखेंगे आप आवेश, इसको भूल जाओ, अब इस वाली प्लेट को भूल जाओ आप लोग। ठीक है, इस वाली प्लेट को भूल जाएंगे तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण E1 किधर को होगा, इधर को धक्का देगा इसको, तो E1 इधर को जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, ये इधर को खींचेगा, नेगेटिव वाला इस मतलब अल्प धन परीक्षण आवेश को इधर को, तो E2 इधर को आएगा। ठीक है, तो दोनों कारण पता चल जाएगा हमें कि किधर को आएगा, यानी E1 इधर को, E2 इधर को। और ये भी सेम इसी तरह से आएगा क्या, कि बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये क्या है, प्लेट 1 से दूर की ओर को, ये दिख रहा होगा आपको, प्लेट 1 से E1 प्लेट 1 से दूर की ओर को इसके कारण। ठीक है, और 2 के कारण क्या है, प्लेट 1 की ओर 2 की ओर है, तो ये लिख रखा है कि यहाँ पे प्लेट बिंदु P डैश पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सब समान है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये क्या है, प्लेट 2 की ओर को हो जाएगी। और यहाँ से भी बिंदु P डैश पर दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, अब ये जो दो वैद्युत क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दिशा में नहीं है, ये अलग अलग दिशा में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर विपरीत भी हैं, इसलिए E1 माइनस E2 करो या E2 माइनस E1 करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के मान है यानी 0 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, सदैव 0 होती है। ठीक है, और वास्तव में ये जो है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ये जो बनाया हमने, ये क्या चीज़ है, ये
सीमित स्थान में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति है। ये सीमित स्थान में ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति है और इसमें शर्त केवल एक ही होती है कि प्लेटों के आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत बड़ा हो। ठीक है, प्लेटों का आकार जो होना चाहिए उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत बड़ा हो। आप इसको दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं। कुछ समस्या आएगी तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मैसेज कर दें, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। ठीक है, दोबारा सुने, कहीं कुछ समस्या हो तो पूछ लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।